नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ इस चैनल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सबको पता ही होगा जो न्यायपालिका है वो कठोर भी है, लचीलापन है। यहाँ ऐसे ऐसे कानून हैं जिस पर सख्त कानून लाया जाता है और कई कई केस ऐसे हैं जिस पर सॉफ्ट ऐसा आता है जिस पर सुनवाई दर सुनवाई लगातार होते रहते हैं। और 1 साल 2 साल नहीं भाई, 60 साल 70 साल 30 साल 40 साल 100 साल भी केस चलते रहते हैं। ऐसा कई केस हैं। इसी से संबंधित एक और केस जो चल रहा है, जो लगभग लगा हुआ था 2018 से, लेकिन आज 19 हो गया, 20 हो गया, 21 22 और आज 2023 भी लगभग ख़त्म होने को है, लेकिन ये केस अभी तक चलते रहे हैं। आप ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट से आदेश आने के बाद उसमें क्या कमी रह गई कि ये जो फिर हाई कोर्ट जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट आता है, फिर हाई कोर्ट जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट आता है। कुछ समय पहले ही 9 अक्टूबर का इसी सुप्रीम कोर्ट में इसी बेंच में इसी मैटर्स में और जो है सुनवाई होता है, लेकिन कुछ दिन बाद फिर से उस टाइम भी बोला जाता है कि 13 अक्टूबर को हमारा और केस है करके फ्रेश मैटर लगा हुआ करके आज और 13 अक्टूबर को एक जो है केस आया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में आज जो केस लेकर के कहते हैं बीएड वर्सेस डीएड मामला बिहार सरकार की तरफ से, जो बिहार में जो शिक्षक भर्ती चल रहे उसके सिलसिले में ही आज केस लगा था। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर क्या हुआ था। आज जो केस लगा था उसमें लगभग 2 से 3 मिनट के आसपास सुनवाई चला, है ना। तो इस बीच में क्या हुआ था, ये जो केस लगा था वो कोर्ट नंबर 7 में लगा था। लगभग 25 से 26वें के रैंक में आकर के इसका सुनवाई हुआ। तो जब धीरे धीरे क्या होता है कि जब केस का शुरू होता है तो बीएड वाले के वकील जो थे वो था प्रशांत भूषण, उसने अपने पक्ष रखते हुए ये अवगत कराया कि ये जो मामला है वो बिहार में शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ मामला है। और ये जो बोलता है कि जो बिहार में जो शिक्षक भर्ती जो है पहले चल रहा था, उसके बाद जो 11 अगस्त का जजमेंट आता है ना, ऐसा करके बात कहा जाता है। और साथ में ये बोला जाता है कि इसमें बीएड को भी शामिल किया जा करके। उसके बाद बीच में जज साहब बोलते हैं, रोकते हैं कि आपने तो 9 अक्टूबर को स्टेट ऑफ बिहार की तरफ से जो एसएलपी लगाया था उसको आपने विथड्रॉल करा लिया था करके। तब जब एडवोकेट फिर बोलता है कि नहीं सर, वो जो है स्टेट ऑफ बिहार की तरफ से एसएलपी लगाया था, आज जो लगा हुआ है वो क्या है, बीएड की ओर से अभ्यर्थी ने लगाया हुआ है। फिर इस बार क्या होता है कि जज साहब बोलता है कि ये जो केस है ठीक है, हम इसको एक एप्रोप्रिएट बेंच में हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये जो केस है उसको अनिरुद्ध बोस के केस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। साथ में मैं ये बताऊंगा, जो डीएड वाले के वकील थे उसने बोला कि सर इस जो केस के मामले में पहले ही ट्रिपल जजों के बेंच ने इस पर सुनवाई कर दी है। 28 अगस्त को उसने फैसला दिला दिया है। तो उस टाइम बोलता है कि उस टाइम स्टेट ऑफ बिहार के एडवोकेट शामिल पार्टी नहीं बने थे। इस बात को सुन करके चीफ जस्टिस बोलता है कि ठीक है, आप पार्टी नहीं बने थे, लेकिन एक बात यह है, स्टाफ ऑफ बिहार से ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 11 अगस्त के फैसले को आधार मानकर वर्तमान भर्ती प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए करके कहा जाता है। बीएड की पक्ष की ओर से, बीएड के वकील की ओर से ये भी बोला जाता है कि सर ऐसे ही केस में छत्तीसगढ़ में 29 अगस्त को जजमेंट आया था, उसमें आपने ही उसको अंतरिम राहत दे करके बीएड वालों को शामिल करवाए थे। हम ये चाहते हैं कि हमारे भी राज्य में बिहार में बीएड वालों को भी अंतिम राहत दिया जाए करके बोलता है। उस पर बोपन्ना जी बोलते हैं, उस पर जज साहब जी बोलते हैं कि वहाँ जो क्या हुआ था, जो 21 अगस्त का जजमेंट आया था छत्तीसगढ़ में, वहाँ पर क्या हुआ था, उसको स्टे कर दिया गया था। भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, वहाँ पर स्टे कर दिया था, तो उस स्टे को हम लोग हटाए थे। अभी भी छत्तीसगढ़ में मेरिट और लॉ पे बहस होना बचा हुआ है, उसका अंतिम डिसीजन नहीं आया है। बिहार का केस और छत्तीसगढ़ केस बहुत ही अंतर है, ये जज साहब ने कहा। और साथ में ये भी बताया कि ये जो केस है, जो सारे जो केस है, इसको अनिरुद्ध बोस के केस में हम भेज रहे हैं क्योंकि उसने ही इसको अच्छे से सुना था। वही सबसे बढ़िया एप्रोप्रिएट बेंच है, उस पर ही इसका डिसीजन होगा, ऐसा करके बोला जाता है। फिर ठीक है। और उसके बाद ये बोला जाता है कि इस पर हो सके जल्द सुनवाई किया जाए, क्योंकि आज और कल तो इसका सुनवाई नहीं हो सकता है। 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर में इसका सुनवाई हो जाएगा, ऐसा करके। तो ये सब चीज़ होता है।
कुल मिलाकर के ये है दोस्त कि आखिर ये जो केस है डीएड और बीएड मामला, ऐसा लगातार हर राज्य में, हर स्टेट में, हर सुप्रीम कोर्ट में हर बार यही चीज़ क्यों होते जा रहा है? आखिर इसका प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है क्या? हम यही पूछते हैं कि आखिर क्यों ये चीज़ हर बार होते जा रहा है? पैसा बर्बाद हो रहा है, लोगों का भावनाएं बर्बाद हो रहा है, लोगों का समय बर्बाद हो रहा है, चाहे डीएड हो चाहे बीएड हो, सबका समय बर्बाद हो रहा है। पता नहीं है कब तक चलेगा। सुप्रीम कोर्ट को किसी केस में तो ऐसा लगता है कि किसी केस में क्लियर कर देना चाहिए कि आखिर क्यों बार बार हो रहा है, तब तो जा कर के समय होगा जी, वरना ये सालों साल केस चलता ही रहेगा बाकी केस की तरह। इसमें विद्यार्थी परेशान होते रहेंगे। ये सिर्फ एक लोगों का केस नहीं जी, करोड़ों स्टूडेंट विद्यार्थी जो अपने साइकोलॉजिकल रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से सब जूझ रहे हैं। लगातार कई वकील का फीस इतना ज़्यादा रहता है तो उसको अपन आपस में कलेक्शन करके जो फीस लगाया जाता है कि एक व्यक्ति तो फीस नहीं दे पाएगा। हम उम्मीद यही करते हैं कि इस मैटर में जो डीएड वर्सेस बीएड का मामला है, चाहे सभी अपने भाई बहन हैं, जल्द से जल्द इसमें सुनवाई होना चाहिए और जल्द जल्द एक क्लियर जजमेंट आना चाहिए, हमें ऐसा लगता है, जिससे सबको भला हो और ये मैटर जो है जल्द से जल्द शांत हो जाए। सब जो है विद्यार्थी अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं और आज जो एक और सुनवाई हुआ था उत्तर प्रदेश में, उसमें भी शिक्षक भर्ती से संबंधित है। मैं आने वाले वीडियो में जस्ट इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें बताने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए आने वाले समय में नवरात्रि का समय आ रहा है भाई, जगत जननी माँ संसार के जो पालनहार्ता आप लोग की भला करें, वो भगवान का आशीर्वाद हमेशा बने रहें। जगत जननी माँ की जय। मैं आगे आने वाले वीडियो में आपसे फिर मिलता हूँ।